एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस सेनानी की बात करने जा रहे हैं, उनके एक फतवे के कारण अंग्रेजों को रातों की नींद हराम हो गई। 1857 की जंग आज़ादी की उस लड़ाई में उस एक फतवे की बुनियाद पर हजारों मुसलमान शहीद हो गए। उन्होंने जीत और हार की गरज से नहीं लड़ा, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जारी हुए फतवे की वजह से लड़ाई में कूद पड़े। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस सेनानी की जिसे अंग्रेजों ने एक फतवे के कारण उन्हें काले पानी की सजा दी, और सजा भी ऐसी कि हम और आप सोच भी ले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस सेनानी के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ है। वैसे तो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अहम भूमिका रही, लेकिन ये भी देखने की एक बात है, आजादी की लड़ाई की पहल किसने की? देश पर अंग्रेजों के कब्जे की रोकथाम के लिए पहले किसे मुसीबत झेलनी पड़ी? पहले किसे कुर्बानियां देनी पड़ी? अंग्रेजों का प्रथम किससे विरोध का सामना करना पड़ा? अंग्रेजों के जुल्मों सितम का पहले निशाना कौन बना? कौन पहले अंग्रेजों की साजिशों का शिकार हुआ? अंग्रेजों की गोलियां, उनकी सूलियां और उनके जेलों की काल कोठरियों को पहले आबाद किसने किया? हाँ दोस्तों, आज हम उसी सेनानी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के कस्बे हैदराबाद में पैदा हुए 1797 में। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद फजल हक चिश्ती हनफी हैदराबादी। ओके गाइस, तो वीडियो में बने रहें। आज आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उनके वालिद का नाम मौलाना फजल इमाम था। फजल इमाम भी उस दौर के धार्मिक विद्वानों में से थे। मौलाना फजल हक हैदराबादी ने शुरू में अपने वालिद से ही घर पर तालीम पाई। उसके बाद उस जमाने के धार्मिक हस्ती शाह अब्दुल अजीज देहलवी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी आदि से तालीम हासिल की। मौलाना फजल हक हैदराबादी खुद भी एक सूफी मिजाज के व्यक्ति थे। उनकी तालीम और सोबत ऐसी हस्तियों से रही, इस कारण उनका इल्म और इबादत दोनों ही उन्हें बुलंदी पर ले गया। एक समय वह भी आया जब उनकी तालीम पूरी हो गई। वह अपने इल्म से फायदा पहुंचाने के लिए अन्य लोगों को पढ़ाने लगे। उन्होंने अलग अलग जगहों के मदरसों में तालीम दी। उनके इल्म, आला सूझबूझ, इबादत, उनके अच्छे बर्ताव और वतन प्रेम की पवित्र भावनाओं के कारण वह सभी के लिए सम्मानित और हर दिल अजीज रहे। फजल हक हैदराबादी ने अपनी दूरदृष्टि से अंग्रेजों के बढ़ते हुए कदम और उसके नतीजों का अंदाजा लगाया। वह इस बात को समझ रहे थे कि फिरंगियों की चालें देश और देशवासियों को गुलामी के जाल में फंसा रही है। अंग्रेज अपनी प्रत्येक चाल इतने लुभावने अंदाज से चलते थे कि साधारण देशवासी उसके नुकसान को सोच भी नहीं सकता था। शिक्षा की आड़ में उन्होंने भारतवासियों को ईसाई धर्म की तालीम देनी आरंभ कर दी। वह गांव-गांव मिशन स्कूल खोलकर बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे, ताकि वह अपने धर्म से भटक जाएं और ईसाई मजहब को स्वीकार कर ले। वह पश्चिमी संस्कृति और फिर ईसाइयत की और नौजवानों तथा बच्चों को आकर्षित किया करते थे। उस आरंभिक दौर में विशेषकर वह मुसलमानों से दुश्मनी निभा रहे थे। उनकी नई नस्लों को दीन मजहब से दूरी करने के लिए मदरसों को निशाना बनाया गया था। नई पीढ़ी में उलमा से बेजारी पैदा करने, मदरसों की दकियानूसी संस्थाएं बताकर मजहब से दूरी पैदा करने के प्रयास कर रहे थे। धार्मिक मामलों में वह इतना दखल देने लगे थे कि उन्होंने मुसलमानों का खतना कराने से रोकने और महिलाओं के पर्दे को खत्म करने के लिए बाकायदा साजिश रची। इसी तरह खाने की जरूरी सामान खरीद कर वह अपने कब्जे में ही कर लेते थे, ताकि लोग जरूरत की चीजें उनसे ही लिया करें और उनकी किसी भी बात का विरोध न करें। इन सभी हालात को देखकर मौलाना हैदराबादी बहुत चिंतित रहे। भारतवासियों को ईसाई बनाने के लिए सन 1850 में एक्ट पास किया गया। ईसाई पादरियों द्वारा किसी को भी ईसाई बनाने की खुली छूट थी। वे सभी बातें ऐसी थी जो उस समय के धार्मिक लोगों को चौंकाने वाली थी। सोने की चिड़िया के रूपी हिंदुस्तान से अंग्रेज धन दौलत तो लूट ही रहे थे, साथ ही जो हिंदुस्तान हिंदू धर्म के पवित्र आस्था और मजहब इस्लाम के पाकीज़ा उसूलों से मालामाल था, जो हिंदुस्तान हिंदू धार्मिक विद्वानों के उपदेशों और संदेशों, उलमाए दीन के उपदेशों व नसीहतों के कारण सभी धर्मों के सम्मान का केंद्र था, जो हिंदुस्तान आपसी मोहब्बत और एकता का गुलशन बना हुआ था, जो हिंदुस्तान शर्म, हया और लज्जा की दौलत से मालामाल था। इस हिंदुस्तान को अपनी प्राचीन संस्कृति व आला तहजीब पर गर्व था। यहाँ की मजहबी माहौल को बिगाड़ने, यहाँ की संस्कृति पर नंगेपन की पश्चिमी संस्कृति सभ्यता थोपने, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की परंपरा को खत्म करने के लिए फिरंगियों ने अपने नापाक साजिशों की मुहिम छेड़ रखी थी, जिसमें सफल होकर वह
सरलता के साथ यहाँ के धन दौलत को लूट सके और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा सके। हिंदुस्तान पर ईस्ट कंपनी के कब्जे के कारण देश भर में लड़ाइयाँ चल रही थी। मौलाना खैराबादी दुखी होकर वहां से अलवर चले गए। उधर अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली से भी अवध की रियासत छीन ली थी। मौलाना ने अलवर पहुंचकर भी आज़ादी का मिशन जारी रखा। उन्होंने वहां भी जिहाद के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। अपने वतन को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए मौलाना अलवर में जगह जगह भाषण देते और लोगों को जिहाद में भाग लेने के लिए तैयार करते थे। मौलाना की मजहबी हैसियत और वतन पर मर मिटने के सच्चे जज्बे को देखकर लोग प्रभावित हुए थे। उनके एक आवाज़ पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और उनके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ समय समय पर परिस्थिति के अनुसार मौलवी अपने जिहादी फतवे द्वारा जंग करवाकर फिरंगियों और उनके सैनिकों को भी मौत के घाट उतार रहे थे। कहीं देश प्रेमी आज़ादी का संघर्ष से छेड़े हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रहे थे। वाजिद अली शाह को नजरबंद कर चुके थे। इधर उनकी बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह फिरंगियों से मुकाबला कर रहे थे। मई 1857 में मेरठ छावनी की बगावत करके बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गई। मौलाना फजल हक खैराबादी भी अपने साथियों के हमरा दिल्ली पहुंचकर बादशाह से मुलाकात की। बहादुर शाह जफर और उनके बीच पहले से ही जान पहचान थी। बादशाह ने उन्हें सभी प्रबंधों की जिम्मेदारी दे दी। जनरल बख्त खां पहले से ही सेना और आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। दोनों ओर से जंग के शोले भड़क रहे थे। खैराबादी उस लड़ाई में पूरी ताकत से अंग्रेजों से आर पार का फैसला चाहते थे। अंग्रेजों के चारों ओर से घिर जाने के कारण उनमें बौखलाहट और घबराहट बढ़ती हुई थी। उनका भी बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा था। मौलाना खैराबादी ने सही मौका देखकर जनरल बख्त खां के मशवरे से मुसलमानों के बीच फिर से जिहाद का फतवा जारी कर दिया। उस फतवे को बहुत से उलमाए दीन का समर्थन प्राप्त हुआ। फिर क्या था, इधर मुसलमान तो जीने और मरने दोनों में ही अपनी कामयाबी मानकर लड़ाई में कूद पड़े। मौलाना फजल हक ने उस समय के तमाम हालात का अंदाजा लगाते हुए अपने परिवार के सदस्यों को खैराबाद रवाना कर दिया। वह तुरंत अवध के लश्कर के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से लड़ाई में व्यस्त हो गए। उन्हें हार और जीत से कोई सरोकार नहीं था। उनका उद्देश्य तो उस समय तक अपने देश के लिए लड़ना था जब तक कि देश आज़ाद न हो जाए अथवा अपनी जान न चली जाए। मौलवी अहमद शाह लड़ते हुए शहीद हो गए। बेगम हजरत महल हालात की खराबी और अंग्रेज़ों की जीत देख नेपाल की ओर निकल गई। मौलाना फजल हक भी अंग्रेज़ों की नज़रों से गायब हो गए। अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें सज़ा देने के लिए चारों ओर तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौका देखकर खुद ही अंग्रेज़ों की अधिकारियों के सामने आ गया। अंग्रेज़ों को तो उनका दुश्मन मिल गया। भारत के उस देश प्रेमी को गिरफ्तार करके लखनऊ भेज दिया गया। उन पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया। मुकदमे की कार्रवाई चली। मौलाना की हिम्मत और साहस इतना ज़्यादा था कि उन जालिम फिरंगियों की अदालत में उन्होंने अपनी पैरवी के लिए कोई भी वकील नहीं किया। वह सरकारी वकीलों से खुद ही बहस करते थे। उन्हें फिरंगियों के खिलाफ अपने किए हुए का न तो कोई गम था न डर था। वह अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट थे। यहाँ तक कि अंग्रेज जज भी मौलाना की हैसियत, उनकी सच्चाई, उनकी अपने वतन से वफादारी से बहुत प्रभावित था। वह भी चाहता था कि मौलाना सज़ा से बचा दिए जाएं। मुकदमे की कार्रवाई में एक ऐसा पेच आ गया जिसके कारण मौलाना का बरी होना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि मौलाना के खिलाफ जो रिपोर्ट अदालत में पेश हुई थी उसमें किसी दूसरे फजल हक की बात भी शामिल हो गई। इस कारण वह रिपोर्ट के शक के दायरे में आ गई, जो कि मौलाना के बरी होने की स्पष्ट बुनियाद थी। मौलाना ने यह बात मुनासिब नहीं समझी कि किसी भी झूठ या गलत की बात की आड़ ले जाए। मौलाना ने बहस के तीसरे दिन भरी अदालत में इस बात को साफ तौर से कह दिया कि मेरे खिलाफ गवाह की लिखाई हुई रिपोर्ट सच है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करने का फतवा मेरे द्वारा ही लिखा हुआ है। मेरे ही मशवरे से अन्य उलमा ने उस पर दस्तखत किए हैं। मुझे खुदा को मुंह दिखाना है। मजहब के मामले में गलत बात नहीं बोल सकता। मैं दिल से अंग्रेज़ों का दुश्मन हूँ। इन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की। मैं गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की मौत को अच्छा समझता हूँ। मौलाना फजल हक खैराबादी की यह ईमानी गर्मी थी कि उनके ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम फिरंगी अदालत में उन्होंने बुलंद आवाज़ में कबूल कर लिया। अदालत में मौजूद सभी लोग मौलाना का बेबाक और सच्चा बयान सुनकर हैरत में पड़ गए। मौलाना को सज़ा से बचाने की कोशिश करने वाले भी उनके इकबाल जुर्म के बाद खामोश हो गए।
उस समय मौलाना फजल हक खैराबादी के चेहरे पर मुल्क से वफादारी की मुस्कान खेल रही थी। हालांकि वह इस इकबाल जुर्म के पीछे छुपी हुई सजाए मौत अथवा बेइंतहा परेशानी, तकलीफों और अनगिनत दिक्कतों को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्हें वतन के साथ वफादारी और सच्ची मोहब्बत निभाने का सबूत देकर रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल कायम कर दी। जज द्वारा उन्हें काले पानी की सजा सुनाकर अंडमान भेजे जाने के आदेश दे दिए गए, जिसे मौलाना फजल हक खैराबादी द्वारा मंजूर कर लिया गया। उधर मौलाना फजल हक खैराबादी के बेटे मौलवी शमसुल हक अपने बुजुर्ग बाप की जेल से रिहाई के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने कानूनी सलाह लेकर उनकी रिहाई के लिए विलायत में अपील कर दी थी। अदालती मामला और अन्य कोशिशें सभी अपनी गति से चल रहे थे। संपन्न घराने के उस महान व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए जेल में रहकर बहुत कठिनाइयों का सामना किया। वह उनके कपड़े उतारकर कैद खाने के मोटे मोटे कपड़े पहना दिए गए, पैरों में चुभने वाले जूते पहनने के लिए दिए गए। उनका अपना नरम और अच्छा बिस्तर उनसे छीनकर बहुत खराब बदन में चुभने वाला और तकलीफ पहुंचाने वाला बिस्तर दिया गया। उस पर कांटे बिछा दिए गए। पानी के लिए न तो उनको लोटा दिया गया न कोई प्याला। खाने में उन्हें वहाँ की उबली हुई दाल और पीने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। फिरंगियों ने हिंदुस्तान के उस महान स्वतंत्र सेनानी के साथ वह तमाम अमानवीय व्यवहार किए जो कि देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ नहीं करने चाहिए थे। तमाम तकलीफें देने के बाद मौलाना फजल हक खैराबादी को उनकी सज़ा पूरी करने की असल जगह अंडमान पहुंचा दिया। अंडमान जेल की उन तमाम तकलीफ़ों को सहते हुए मौलाना बहुत बीमार रहने लगे थे और कमज़ोर भी हो गए थे। जेल अधिकारियों द्वारा उस महान विद्वान आज़ादी के मतवाले की ड्यूटी कैदियों की बैरकों के कूड़े करकट की सफाई करने पर लगाई थी। उस वतन प्रेमी देश प्रेमी मौलाना फजल हक ने उसी को अपना मुकद्दस समझ लिया था। मजहबी दुनिया की महान बुजुर्ग हस्ती जिसके सैकड़ों हजारों शागिर्द और उस पर जान निसार करने वाले मौजूद थे, वह महत्वपूर्ण व्यक्ति अन्य कैदियों की बैरकों का कचरा टोकरी में इकट्ठा करके फेंका करता था। यह वह सच्चा देश प्रेमी है जिसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी उस देश के लाडले ने दी। उन्हीं जैसी हस्तियों के बलिदानों की गर्मी से गुलामी की जंजीरें पिघली हैं। जो लोग अंग्रेज़ों की चाकरी करते थे, उन जासूस और एजेंट के तौर पर काम करते थे या माफ़ी मांगकर उनकी सरकार को शक्ति प्रदान करते थे, उनकी गुलामी उनका गुणगान करते थे, क्या उन्हें ऐसे देश प्रेमियों और उनके अनुयायियों से देश प्रेम या उससे वफादारी का सबूत मांगना कोई शोभा देता है? इसी दौरान मौलाना फजल हक के बेटे अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। उन्हें विलायत से मौलाना की रिहाई का आदेश मिल गया। फिर क्या था, वो फूले नहीं समा रहे थे। मौलाना के शागिर्द, मुरीदों, साथियों जिसने भी उनकी रिहाई की खबर सुनी, वह सभी खुश हो गए। सभी के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति उनके दीदार के लिए बेचैन और बेकरार था। मौलाना के बेटे शमसुल हक की लंबे अरसे बाद अपने बाप से मुलाकात के लिए हर पल व हर लम्हा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने वालिद मौलाना फजल हक को लेने के लिए जहाज से रवाना हो गए। जहाज जैसे ही अंडमान टापू के करीब होता जा रहा था, बेटे शमसुल हक की खुशी के कारण दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जिस टापू का नाम सुनकर लोगों की आत्मा कांप उठती थी, अपने वालिद की रिहाई का हुक्मनामा उस खौफनाक टापू पर ले जाने के लिए बेटा खुशी से बेचैन था। यहाँ तक कि उनका जहाज अंडमान टापू पर जा लगा। अब तो इंतजार की तमाम घड़ियाँ ही पूरी हो चुकी थी। वहाँ उतरकर अपने दिल में अपने वालिद से मुलाकात के हजारों अरमान संजोए हुए पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही शमसुल हक को अचानक एक जनाजा नजर आया। उस जनाजे में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग कांधा देने की कोशिश में जनाजे के आगे पीछे दौड़ रहे थे। शमसुल हक ने सोचा कि पहले जनाजे में शिरकत कर ली जाए, फिर बुजुर्ग बाप वालिद की ज़ियारत और मुलाकात कर ली जाएगी। वह भी लोगों की भीड़ में जनाजे में पहुंच गए। उन्होंने वहां किसी से पूछा, यह किसका जनाजा है? उसने जवाब दिया, एक बड़े आलिम दीन, बहुत इबादत गुजार, मुजाहिद आज़ादी, स्वतंत्र संग्राम सेनानी मौलाना फजल हक खैराबादी का जनाजा है। यह सुनते ही शमसुल हक के दिल और दिमाग पर मानो आसमान की सारी बिजलियां इकट्ठा ही पल भर में गिर गई है। इस दर्दनाक खबर को सुनते ही बेटे शमसुल हक के
बिछड़े हुए वालिद से मुलाकात के सभी अरमान खाक के ढेर में बदल गए। लेकिन वह भी एक बुजुर्ग बाप के सब्र करने वाले बेटे थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत और जज्बात पर किसी तरह काबू पाते हुए बुजुर्ग वालिद को अपने साथ वापस ले जाने की तमन्ना को वहीं टापू में दफन कर दिया। वह अपने बाप की याद को अपने दिल में बसाए हुए खाली हाथ ही घर लौट आए। शमसुल हक को यह नहीं मालूम था कि उनके वालिद के लिए विलायती अदालत से रिहाई का हुक्म पहुंचने से पहले ही खुदाई अदालत से 20 अगस्त 1861 को दुनिया से ही रिहा होने का फरमान जारी हो चुका है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे प्रेमी कम ही होंगे जिन्हें आज़ादी की चिंता न केवल अपने जीवन में बल्कि इस संसार से जाने के बाद भी रही। मौलाना फजल हक खैराबादी ने अपने जीवन के आखिरी समय में यह वसीयत की थी, जब फिरंगी हिंदुस्तान की धरती से टल जाए तो मेरी कब्र पर उसकी खबर कर दी जाए। उनकी वसीयत के अनुसार 15 अगस्त 1947 को मौलाना नजमुल हसन खैराबादी द्वारा उनके मज़ार पर जाकर कुरान का पाठ करने के बाद हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों के शासन मिट जाने की उन्हें खबर सुना दी गई। क्या भारत देश के इस वीर सपूत महान स्वतंत्र सेनानी की देश की आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों की अमर कहानी देशवासियों को जानना और सुनना चाहिए या नहीं? तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।